अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन। तो आज हम बड़ी ही मुद्दत के बाद अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो बहुत ही शॉर्ट होगा लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। वो होगा कि पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन एसएन, मतलब जो ये परम्यूटेशन ग्रुप है इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो तो आप तो जानते हैं। दोज एलिमेंट्स आर कॉल्ड परम्यूटेशंस, or we can say one and onto functions from a set to itself। अगर आपको इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है तो आप जो है आप वो चेक कीजिए जहां पर जो प्ले लिस्ट है वहां पर एक फोल्डर है, वो है ग्रुप्स। उसी में एक टॉपिक होगा सिमेट्रिक ग्रुप और वी से दैट परम्यूटेशन ग्रुप। ओके, सिमेट्रिक ग्रुप और द परम्यूटेशन ग्रुप। वहां पर मैंने इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक का एक और सब टॉपिक लेंगे, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन एसएन। मतलब जो ये एसएन है इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, उन एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा। देखिए, आप तो जानते हैं S3 अगर आपके पास है इसमें होते हैं 6 एलिमेंट्स। आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3, 1 2 3 और 1 3 2। ओके, इफ यू हैव टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन S3, वो तो बहुत आसान है ना। इसका ऑर्डर होगा आइडेंटिटी, इसका ऑर्डर होगा 1, इसका ऑर्डर होगा 2, इसका ऑर्डर होगा 2, इसका भी ऑर्डर होगा 2, एंड दिस हैज ऑर्डर 3, इट हैज आल्सो ऑर्डर 3। इसका क्या मतलब है, अगर आप इस फंक्शन को और इस एलिमेंट को दो बार ऑपरेट करेंगे, 1 2 स्क्वायर विल ऑलवेज गिव यू आइडेंटिटी। इन द सेम वे 1 3 स्क्वायर विल आल्सो गिव यू आइडेंटिटी and 2 3 square will also give you identity. This is the least positive integer, therefore order of 1 2 is 2। okay, अगर आप इसको 3 बार यहां पर ऑपरेट करेंगे, 1 2 3 क्यूब will always give you identity। in the same way 1 3 2 cube will give you identity। it means these elements have order 3। सो वी कैन इजीली सी दैट S3 जो है इसमें होता है 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1, 3 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, है ना। एक एलिमेंट 2, तीसरा, इनका ऑर्डर होगा 2 एंड 2 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3। बट इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, अगर आपके पास S4 है, S5 है, S6 है, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर 2 होगा? क्या आप कर सकते हैं? या मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द परम्यूटेशंस और पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन S4, क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? इसके लिए आपको S4 जो है उसमें 24 एलिमेंट्स होंगे और पहले आपको उस ग्रुप को लिखना है। वो एक बहुत ही मुश्किल काम होगा और आपको 24 परम्यूटेशन याद रखने होंगे। ठीक है, होगा वो याद। लेकिन अगर मैं आपको ये पूछूं कि S5 में ऑर्डर जो होगा वो क्या हो सकता है, तो आप क्या कह सकते हैं? S6, S7, S8। अगर हम इस n को बढ़ाएंगे उतना ये काम आपके लिए मुश्किल होगा। तो मैं यहाँ पर एक ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप ये बहुत ही जल्द में आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस S7 में, S8 में, S9 में और एनी अदर SN में पॉसिबल ऑर्डर जो होगा एलिमेंट्स का और पॉसिबल ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशंस वो क्या होगा। देखिए, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए क्या करना है। सपोज S4 है, ठीक है, S4।
इसमें होंगे 24 एलिमेंट्स। ओके, 24 जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, परमिटेशंस और फंक्शंस। ओके, तो मेरा जो क्वेश्चन है वो है पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द परमिटेशंस, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। और इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं परमिटेशंस। पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन S4 वो क्या हो सकता है। देखिए कुछ नहीं करना है, मैं यहां पर शॉर्टकट बताऊंगा। इस 4 को आप ले लें और इसके पार्टीशंस कीजिए। ओके, तो आपको सारे पार्टीशंस लिखने हैं, फिर आपको मैं यहां पर एक चीज बताऊंगा, वहां से आपको सारा यहां पर एक्सट्रैक्ट होगा। देखिए 4, इस 4 को मैं 4 ही लिख सकता हूं, हो गया एक पार्टीशन। या मैं इसको लिख सकता हूं 3+1। ओके, या मैं लिख सकता हूं 2+2, या मैं लिख सकता हूं 2+1+1, या मैं लिख सकता हूं 1+1+1+1। ओके, मतलब असल में ये क्या है, ये 4 जो है ये साइकिल होगा वहां पर। ओके, ये भी साइकिल होगा, ये भी साइकिल होगा, ये भी साइकिल है, ये भी साइकिल है। मतलब इसको मैंने पार्टीशंस किए हैं। ठीक है, तो अब आप यहां पर इनका एलसीएम निकालिए। एलसीएम सिंपल, 4 का तो 4 ही एलसीएम होगा। 3+1 इसका एलसीएम क्या होगा, 3 और 1 का एलसीएम, वो तो 3 होगा, कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 1, वो तो 3 ही होगा। इनका जो एलसीएम होगा वो तो 2 होगा, इनका भी एलसीएम 2 होगा, और इनका एलसीएम होगा 1। हमने पार्टीशंस किए 4 के, फिर उनका एलसीएम निकाला, तो आपके लिए यहां पर एक रिजल्ट आ गया कि पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन S4, इन S4 वो होगा, एक तो होगा ये मतलब 1 ऑर्डर का एलिमेंट, 2 ऑर्डर का एलिमेंट है ना, 3 ऑर्डर का एलिमेंट एंड 4 ऑर्डर के एलिमेंट्स। अब ये एक और क्वेश्चन बनता है कि कितने होंगे, ये तो आपको दिखाएगा कि पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द परमिटेशंस और एलिमेंट्स इन S4 क्या होगा। अब एक और सवाल बनता है कि number of elements of order 1 in S4, number of elements of order 2 in S4, number of elements of order 3 in S4, and number of elements of order 4 in S4। ये तो अलग टॉपिक होगा, इसको मैं आपको कल दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक फार्मूला निकल गई कि पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो सकता है। अब मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर मैं यहाँ पर रुकता हूँ। ठीक है, आप मुझे बताइए possible order of elements in S5। इन S5 ओके, क्या करेंगे आप, इस 5 के आप पार्टीशन निकालेंगे। 5 होगा, 4+1 हो सकता है, 3+2 हो सकता है, 3+1+1 आ सकता है। क्या अब कोई 3 का हो सकता है पार्टीशन, नहीं। अब आप एक्सपेंड कीजिए 2 के, 2+2+1 हो सकता है, 2+1+1+1 हो सकता है, और कोई है, यस, 1+1+1+1+1। इतने ही पार्टीशंस बनेंगे। अब आप इनका एलसीएम निकालिए। 5 का 5 ही एलसीएम होगा, इसका 4 होगा, इसका 3 2 6 होगा, इसका भी 3 होगा, इसका 2 होगा, इसका 2 होगा, इसका 1 होगा। तो आप विद इन सेकंड से मालूम कर सकते हैं कि पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स होगा, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन S5 वो होगा इज 1 2 3 है ना,
1 2 3 4 भी होगा, 5 भी होगा और 6 भी होगा। ओके, तो S5 में जो एलिमेंट्स होंगे वो तो होंगे 60, होगा ना 5 फैक्टोरियल, और उनका उनमें जो एलिमेंट्स होंगे उन उनका जो ऑर्डर हो सकता है वो 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। इसका मतलब ये है कि S5 में 7 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं हो सकता, S5 में 8 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं हो सकता। इन द सेम वे यू कैन इजिली फाइंड possible order of elements in S7, S8, S9. I will assign you a question here. आप इसको घर में कर सकते हैं और आप आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। Possible order of elements, possible order of elements in S7, इस क्वेश्चन को आप कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर बता दीजिए। तो कल हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, हम यहां पर निकालेंगे हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 4 5 इन एस। ओके, तो मिलते हैं कल, तब तक अल्लाह हाफिज।